नमस्कार साथियों, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर भर्ती की दोस्तों अपनी जो सीरीज चल रही है 3000 प्रश्नों की दोस्तों, उसके 21वें पार्ट में आपका स्वागत है। आप यहाँ पर देखेंगे 27/8/2018 का 12 बजे दोस्तों ये शिफ्ट का पेपर है। दोस्तों अगर आपने बाकी का पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 मिनट आपको मिलते हैं और साथ ही जो है जेवीएल इलेक्ट्रिकल 9 इसका कोड नंबर है। 150 क्वेश्चन इस पेपर में आते थे 2018 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्न विद्युत धाराओं में से किसमें मानव शरीर के लिए खतरनाक माना जाता है? किसको मानता है दोस्तों? 50 मिली एम्पियर धारा को जो है खतरनाक मान सकते हैं। यदि किसी सर्किट में वोल्टेज घटाकर आधा और प्रतिरोध को दुगना कर दिया जाता है तो करंट क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 1/4 रह जाएगा। किसी श्रेणी सर्किट के सभी भागों में निम्नलिखित में से कौन सी मात्राएं समान होती है? साथियों राइट आंसर होगा आपका जो है करंट जो है समान होती है। साथियों आपको यहाँ पर जो 4 समान दिए हुए हैं इनमें से आपको बताना है कौन सा जो है यहाँ पर सही नहीं है। तो पावर बराबर V इंटू आई होता है दोस्तों, राइट है। I बराबर रूट P अपॉन R होता है, ये भी सही है। V बराबर रूट PR भी सही है। तो यहाँ पर जो आपका जो गलत आंसर है ये है दोस्तों, ये नहीं होने वाला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। जब किसी हीटर का प्रतिरोध एलिमेंट फ्यूज हो जाए, हम इसका एक भाग निकालते हैं और उसे पुनः उसी आपूर्ति के साथ कनेक्ट कर देते हैं। हीटर द्वारा ले गई ऊर्जा क्या होगी? दोस्तों राइट आंसर होगी क्या आएगी? बढ़ जाएगी। एक 200 वाट 250 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जो यहाँ पर 312.5। दोस्तों इसको कैसे करना है आपको बार, पावर बराबर V स्क्वायर अपॉन R, इस फॉर्मूले से आपको जो है इसको सोल्व करना है। जैसे आप वैल्यू रखोगे तुरंत आपका इसका आंसर निकल के सामने आ जाएगा। 400 वाट के बल्ब 200 वोल्ट की सप्लाई लाइन से समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है दोस्तों, 100 वाट के जो है बल्ब है 4, वो अपने 200 वोल्ट की सप्लाई के साथ समांतर में जुड़े हुए हैं। अगर एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर जो है शेष 3 बल्ब रोशनी देते रहेंगे क्योंकि समांतर में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अगर श्रेणी में होता तो सारे बल्ब जो है वहां पर बुझ जाते हैं ना। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आपका 8वां क्वेश्चन, किस प्रकार के वोल्टेज या करंट को चित्र में दर्शाया गया है? दोस्तों राइट आंसर जो है AC का दर्शाया गया है। किसी अल्टरनेटर मात्रा की आवृत्ति कैसी होती है? दोस्तों ये होती है आपकी प्रति सेकंड पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या के बराबर होती है। और अगला क्वेश्चन है, यदि किसी अल्टरनेटिंग मात्रा का समय का 0.02 सेकंड है तो इसकी आवृत्ति क्या होगी? दोस्तों इसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। साथियों फॉर्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बराबर 1/T। तो आपको यहाँ पर जो T से डिवाइडेशन करना है 1 को, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 50 हर्ट्ज यहाँ पर आने वाला। किसी डीसी मशीन के एक आर्मेचर में करंट प्रवाह की प्रकृति क्या होती है? साथियों राइट आंसर जो है आपकी AC होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी डीसी जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में एक EMF प्रवाहित किया जाता है जब यह किसमें घूमता है? साथियों राइट आंसर आपका सिंक्रोनस गति पर घूमता है। किसी डीसी जनरेटर में उत्पन्न EMF किसमें प्रेरित EMF होता है? साथियों राइट आंसर आपका जो है गतिमान रूप में। अधिकांश डीसी मशीनों में वेंटिलेशन डक्ट्स किसमें होते हैं? साथियों राइट आंसर आपका जो है रेडिएशन एंड साथ ही एक लंबवत। किसी डीसी मशीन में रोटर शाफ्ट को क्या होता है? साथियों राइट आंसर जो है, किसी डीसी जनरेटर में आर्मेचर से करंट किसके जरिए प्राप्त होता है? तो राइट आंसर जो है कम्यूटेटर और ब्रूशों के द्वारा। वेल्डिंग जनरेटर में क्या होगा? दोस्तों राइट आंसर जो लैप वाइंडिंग इसमें होती है। साथियों सभी क्वेश्चन ऑफिशियली क्वेश्चन है जो 2018 के पेपर में आए क्वेश्चन है टेक्निकल हेल्पर के। डीसी श्रेणी क्रम मोटर के घूर्णन की दिशा को किसके टर्मिनल को परस्पर बदल कर उल्टा पलट दिया जा सकता है? साथियों राइट आंसर जो है B और C यानी कि आर्मेचर और क्षेत्र के। 1 मेगा ओम प्रतिरोध किसके बराबर होता है? साथियों राइट आंसर जो है 1000 किलो ओम के बराबर होता है। ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जो किसके लिए उपयोगी किया जाता है? साथियों राइट आंसर है बिना किसी प्रत्यक्ष कनेक्ट के एक परिपथ से दूसरे परिपथ में, बिना किसी प्रत्यक्ष परिपथ से ट्रांसफॉर्म क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर काम करता है। एक ट्रांसफार्मर में जिस वक्र को विद्युत ऊर्जा प्रदान की जाती है उसे क्या कहते हैं? साथियों प्राथमिक वक्र कहते हैं। 3 फेज ट्रांसफार्मर में क्या शामिल होता है? साथियों राइट आंसर जो है 3 प्राथमिक और 3 द्वितीय वक्र। एक सामान्य आधा ट्रांजिस्टर परिपथ में करंट धारा बराबर 0.97 मिली एम्पेयर और बेस धारा बराबर 30 मिली एम्पेयर, तो विद्युत धारा अल्फा क्या होगी? साथियों राइट आंसर इसका क्या दिया हुआ है? 0.97। एक ट्रांसफार्मर में द्वितीय वक्र में प्रेरित वोल्टेज क्या होगी? दोस्तों राइट आंसर प्राथमिक वोल्टेज के साथ 180 डिग्री फेज के बाहर होगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फेज की आपूर्ति के किसी भी 2 फेज के बीच फेज अंतर क्या होता है साथियों? राइट आंसर 120 डिग्री होता है। एक ट्रांसफॉर्मर में संरक्षण का क्या कार्य है? तो राइट आंसर जो है भारी वायु के संपर्क में आए बिना तेल के विस्तार और संकुचन का ध्यान रखना। साथियों अगला क्वेश्चन है, हमें प्लस माइनस 5% सहनशीलता के साथ 47 किलो ओम के मान वाले प्रतिरोधक की आवश्यकता है। इस प्रतिरोधक पर रंग बैंड का अनुक्रम क्या होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर जो है 4 और 7 के लिए जो है पीला और बैंगनी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि काला, भूरा, लाल, नारंगी, पीला, यानी कि 5 आते हैं टोटल, तो यहाँ पर एक कम करते हैं, कितना होगा? पीला और बैंगनी होगा। लेकिन दोस्तों देखना की बात है कि पहले में वही सेम है, पीला और बैंगनी, लेकिन तीसरे नंबर का जो पीला है दोस्तों पहले नंबर के में, उसमें ई वाले ऑप्शन में दोस्तों नारंगी दिया हुआ है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ई, क्योंकि जो है किलो अगर निकालोगे तो नारंगी में ही आएगा दोस्तों, ठीक है। और प्लस माइनस 5 जो है सोने की होती है, सुनहरा रंग की, तो राइट आंसर आपका ई होने वाला। साथ ही इस पर एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे जिसमें क्या होगा दोस्तों, आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ समझाया जाएगा ताकि आपको जो है ये मान निकालने वाली रेजिस्टेंस की आसानी से समझ सके। एक चुंबकीय संपर्क किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो राइट आंसर जो है कुंडली के द्वारा संचालित किया जाता है। यदि एक 3 फेज वाली मोटर केवल 2 फेज के साथ संचालित होती है तो इसे सिंगल फेजिंग कहा जाता है। इससे अंततः मोटर क्या होगी साथियों? जल जाएगी। यदि कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम है, कुंडली की प्रतिबाधा 25 ओम है, तो अपरिवर्तनीय प्रतिक्रिया क्या होगी दोस्तों? 10 ओम यहाँ पर होने वाली है। 9 वोल्ट कॉइल के साथ एक ऑन ऑफ स्विच को क्या कहा जाता है साथियों? यहाँ पे चुंबकीय स्टार्टर कहा जाता है। ऐसी 9 वोल्ट उल्टा नहीं कुंडली के आर्मेचर से लगातार ची ची की आवाज किसको इंगित करती है साथियों? शेडेड रिंग में खुला परिपथ को इंगित करती है। एक 3 फेज प्रेरण मोटर अधिकतम निर्धारित बलागुण विकसित करने के वाले एक भार पर परिचालित हो रही है। क्या होता है जब मोटर के परिचालन के दौरान भारी मेंस विद्युत में से एक बाधित हो जाती है? तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मोटर परिचालित होती रहती है, केवल अधिक विद्युत धारा खींचती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूल प्रारंभ के माध्यम से प्रारंभ होती है। 3 ओस पावर 3 फेज 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्विरल केज प्रेरण मोटर के लिए बैकअप फ्यूज श्रेणी क्या होगी दोस्तों? राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है 16 एम्पियर का लगाना चाहिए। बैकअप फ्यूज का उद्देश्य किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करना होता है साथियों? लघु परिपथ के अगेंस्ट। मोटर परिपथ में विद्युत अधिभार सुरक्षा का उद्देश्य मोटर की किससे सुरक्षा करना होता है? तो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर जो अनवरत अति विद्युत धाराएं। यदि एक परिचालक 3 फेज प्रेरण मोटर के प्रारंभ बटन दबाता है और मोटर गुंजन की आवाज तो प्रारंभ करती है, तो लेकिन की प्रचलित नहीं होती है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? एक फ्यूज उड़ गया है और मोटर सिंगल फेजिंग है। एक रेडियो अभिग्राही में हम ट्यूनिंग नियंत्रण को घुमाने के द्वारा किसी भी वांछित स्टेशन को ट्यून कर सकते हैं। ऐसा करके हम परिवर्तित करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों? धारिता परिवर्तित करते हैं। एक संधारित्र पर रेटिंग 25 माइक्रोफेरेड 12 वोल्ट की हो जाती है। इसके सिरों यानी कि टर्मिनलों के समीप प्लस चिन्ह भी लिखा जाता है। संधारित्र क्या होता है साथियों? राइट आंसर जो पॉलीकार्बोनेट होता है। एक ट्रांजिस्टर 100 माइक्रो एम्पियर की आधार विद्युत धारा को खींचता है, जबकि संग्राही की विद्युत धारा 10 मिली एम्पियर है। अल्फा और बीटा के मान की गणना कीजिए साथियों। राइट आंसर जो है 0.990 और 100 इसका राइट आंसर होने वाला है। पावर कंट्रोल सर्किट में एससीआर क्यों इस्तेमाल किया जाता है साथियों? राइट आंसर जो है एक छोटा गेट करंट एक बड़े लोड वाले करंट की स्विचिंग को नियंत्रित कर सकता है। क्रोबार प्रोटेक्शन यूनिट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है साथियों? राइट आंसर जो है ओवरलोड की विरुद्ध लोड की रक्षा करने के लिए। पावर एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल होने वाले ट्रांजिस्टर आमतौर पर धातु की प्लेट पर लगाए जाते हैं, ताकि क्या होता है, काम करने के दौरान उसमें उत्पन्न हुई अत्यधिक ऊष्मा को रेडिएट किया जा सके। ट्रांजिस्टर के अंकन में पहला अक्षर इसकी किसको दर्शाता है और दूसरा अक्षर किसको इंगित करता है? दोस्तों पहला अक्षर सामग्री को, दूसरा अक्षर प्रयोग को दर्शाता है। डायोड के कार्य की तुलना किसके कार्य से की जा सकती है साथियों? राइट आंसर आपका जो है स्विच के कार्य से की जा सकती है। वो फिल्टर सर्किट जो एक खास फ्रीक्वेंसी से ज्यादा के स्प्रिंग को इससे होकर गुजरने देता है, वो फिल्टर क्या कहलाता है दोस्तों? हाई पास कहलाता है। एसी मेन से उत्पन्न हुई 50 हर्ट्ज की बनबनाहट वाली आवाज को रोकने के लिए किस प्रकार के फिल्टर का इस्तेमाल किया जाता है साथियों? राइट आंसर जो है नॉच फिल्टर। अगर किसी ट्रांजिस्टर के अल्फा का मान 0.995 है तो इसका बीटा का मान क्या होगा? तो राइट आंसर जो 199 इसका राइट आंसर होने वाला है।
साथियों नेक्स्ट है, किसी ट्रांजिस्टर के आधार में किसका आकार स्प्रिंग डालकर इसे एक स्विचिंग सर्किट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर जो है स्क्वायर प्लस के रूप में। VLSI IC में क्या हो सकते हैं दोस्तों। राइट आंसर जो है 1000 गेट से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर किसी IC में लगातार 4 इनपुट लगाए जा सकते हैं तो इसकी पहचान क्या होगी दोस्तों। फेज इन 4। साथियों अगला क्वेश्चन है, ECL का विस्तार क्या होता है दोस्तों। एमीटर कपल्ड लॉजिक होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आमतौर पर ऑप्टिक फाइबर केबल बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्री कौन सी है दोस्तों। राइट आंसर जो है पारदर्शी प्लास्टिक। अगला है दोस्तों, निम्न में से क्या बाइसिंग का सबसे कम पसंदीदा प्रकार है। साथियों राइट आंसर जो है बेस बाइसिंग। नेक्स्ट है दोस्तों, मीडियम ग्रेड केबलों की कार्यशील ऊर्जा कितनी होती है दोस्तों। राइट आंसर जो आपका 400 वोल्ट। ट्रांसफार्मर को ठंडा करना किसके लिए आवश्यक है दोस्तों। राइट आंसर होगा यहाँ पे उसमें विस्तारित करने के लिए। किसका उपयोग करके तार का गेज मापा जा सकता है दोस्तों। राइट आंसर जो है माइक्रोमीटर की सहायता से। फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण कार्य करता है दोस्तों। राइट आंसर जो है तापन के कारण। फ्यूज को किसमें संयोजित किया जाना चाहिए दोस्तों। राइट आंसर जो है सजीव चालक के श्रेणी क्रम में। परिपथ में कनेक्टर के लिए किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर जो आपका इन सब के लिए। साथियों माइका नाइट एक क्या है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, एक विद्युत रोधी ठोस चादर है। 3 से 4 सेकंड तक अपने मान की दोगुनी धारा प्रवाह वहन करने में सक्षम फ्यूज कौन सा होता है दोस्तों। राइट आंसर जो है HRC फ्यूज। साथियों आपको कमेंट में बताना है HRC फ्यूज की फुल फॉर्म क्या होती है। जोड़ों पर सोल्डरिंग क्यों की जाती है साथियों। राइट आंसर जो आपका चालकता बढ़ाने के लिए। ट्रांसफार्मर में रेडिएटर नालियों का क्या कार्य होता है साथियों। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर फर्स्ट क्षेत्रफल बढ़ाना। सुरक्षा के लिए स्विच किसको नियंत्रित करना चाहिए दोस्तों। राइट आंसर जो है फेज केबल को यानी फेज वायर को कनेक्ट कंट्रोल करना चाहिए। किसके मामले में एक विशेष प्रकार के सॉकेट और प्लग आवश्यक होते हैं दोस्तों। राइट आंसर जो है रिंग मुक्की प्रणाली के रूप में। साथियों अगला क्वेश्चन है, एक तड़ित लाइटनिंग उप परिपथों में अधिकतम अनुमन्य भार कितना होता है साथियों। राइट आंसर जो है 800 वाट। एक मीट्रिक आश्व शक्ति दोस्तों किसके बराबर होती है यहाँ पर 736 वाट यानी कि 735.5 कुछ करके होता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है ए होने वाला। साथियों अपन ने जो 21वें पार्ट के यहाँ पर जो है 75 क्वेश्चन पूरे कर लें दोस्तों। इस पेपर के दोस्तों 12 बजे वाले शिफ्ट के पेपर के अपन जो है 76 से लेकर दोस्तों 150 तक क्वेश्चन अपन जो है अगले 22वें पार्ट में पूरे करने वाले। तो दोस्तों जुड़े रहेगा चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.